हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता है आपका अपना इंटेंट रोजगार। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपको पढ़ाने के लिए। कौन सा क्लास लेकर के आए हैं? वृत्त का चैप्टर लेके आए हैं। वृत्त का आपको लोग पता होगा, वृत्त का चैप्टर लेकर के हम आए दोस्तों। तो समय वेस्ट ना करते हुए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, तो वृत्त के चैप्टर में वृत्त क्या होता क्या आप सबको बताने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। वृत्त को वृत्त के ही माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त ही ले लेते हैं। जी हाँ, एक वृत्त हमने ले लिया। तो मान लीजिए ज़्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये ऐसे बनता है, ठीक है। मान लीजिए एक हमने कोई वृत्त लिया, यहाँ पे ये वृत्त ले लिया, ठीक है। अब ये वृत्त होता क्या है आपको बताने की जरूरत है कि कोई भी जो आकृति गोल गोल होती है उसको क्या कहते हैं, हम वृत्त कहते हैं। वृत्ताकार होता है आपका, ग्राउंड होता है वृत्ताकार, इस तरह करके बहुत चीज़ें होती हैं जो वृत्ताकार होती हैं आपकी। तो जी हाँ दोस्तों, वृत्त को आप समझ सकते हैं। वृत्त को हम आपको समझाने वाले हैं। तो ज़्यादा इसके विषय में जानकारी न करते, हम जो सवाल आपके पेपर में पूछाते हैं उनके विषय में सिर्फ बताएंगे आपको हम। तो आपको बताएंगे कि वृत्त कैसे होता है, क्या होता है। जी हाँ, मान लीजिए, चलिए ठीक है, ये आपका मान लीजिए सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर, यहाँ से इधर हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ पर ये से ऐसे लाइन खींच दी हमने। और मान लीजिए यहाँ से इसको मान लिया सेंटर पॉइंट, क्या मान लिया, मध्य बिंदु। तो जो ये मध्य बिंदु आपका होता है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट, वृत्त का केंद्र, ठीक है। और केंद्र से जो दूरी मान लीजिए इधर चली, मान लीजिए हमने ये दूरी यहाँ चल ली, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया त्रिज्या। अगर यही दूरी हमने क्या किया, हमने मान लीजिए यहाँ चलना शुरू किया, वृत्त को बीच से काट दिया, यहाँ पे लेके चले आए, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे हम आपका व्यास बोल देंगे। मतलब क्या होता है, जो पूरा होता है मान लीजिए ऐसे हो गया, इसको व्यास बोल दिया। लेकिन जो ऐसे सिर्फ जैसे मान लीजिए यहाँ तक लेकर गया, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम सिर्फ त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। अच्छा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, कुल कितना होता है, कुल इसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, कहने मतलब कितना भी बड़ा हो, ठीक है, कितना भी बड़ा, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, उसको आप 360 डिग्री ही मानेंगे। क्या मानेंगे, 360 डिग्री मानेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? हाँ, समझ में आई। अब आगे हम कराते हैं आपको इसके सवाल, ठीक है। जी हाँ, सवाल कराते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, आपके सामने डिस्प्ले पर है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले तो होता है, आपको बता दें वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? जी हाँ, समझ में आई। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की क्या रखेंगे हम, 22/7 गुणे में त्रिज्या कितनी दी गई है, 14। तो यहाँ त्रिज्या का मतलब क्या है, जो आर आपका दिया गया, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है आपकी रेडियस यानी त्रिज्या। इसको आर से ही आप क्या करते हैं, शो करते हैं। कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो हमको कुछ नहीं करना है, 14 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या हो गया, तो 22/7 गुणे 14 गुणे 14, ठीक है। क्या होगा, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 गुणे 14 कितना हो जाए, 14 चौक को 56 का 6। एक तो आप इसका लास्ट में इकाई अंक 6 हो रहा है, 6 से भी आप कर सकते हो। तो 6 किस में है, बी ऑप्शन में, इसको आप सही मान लेंगे। दूसरा नहीं समझ में आता, पूरा कर लो। 14 चौक को 56 का 6 यहाँ से लाया, 5, 14 चौक को 56, 56 5 61। ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। समझ में आया। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसे करके 4-5 बार करेंगे, सवाल करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या होने वाला दोस्तों, अगला सवाल होने वाला है वृत्त का व्यास क्या होगा। सॉरी, क्या लिखा हुआ, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है,
किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। सवाल में देखो आपको लिखा हुआ है, आपके ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। व्यास आपको दिया गया, व्यास क्या होता है, व्यास हमने बताया आपको, जो वृत्त आपको मान लीजिए ये वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास मानते हैं। और इसको 20 से अगर तोड़ देंगे यहाँ से, तो यहाँ से इतनी ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, और या पूरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होता है, व्यास की आधी त्रिज्या, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बाई 2, व्यास बटे 2, यानी क्या होता है, व्यास बराबर 2r होता है। समझ में आया बात, बिल्कुल। व्यास मतलब व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना बराबर व्यास होता है। ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। वृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम इत्मीनान से मजा आएगा आपको। क्या करते हैं, हम करते हैं सवाल। ठीक है, बिल्कुल बढ़ाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब इससे आपको क्या करेंगे, यहीं से आपको सवाल समझ में आने वाला है दोस्तों। तो व्यास दिया गया, व्यास की अधिक त्रिज्या होती है, क्या ज्ञात करना, वृत्त की परिधि ज्ञात। अभी आपको क्या ज्ञात करना था, क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर था, तो परिधि की बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2r इंटू पाई आपका हो जाएगा। तो ये समझ में आया, हाँ समझ में आया। कैसे हुआ 2r इंटू पाई, 2 पाई आर कैसे हुआ, तो 2 इंटू 22/7 गुणे इस 14/2, यानी क्या होता है 7 यहाँ हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, बाई 2 ना 44 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर हमारा प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि किसी वृत्त की जो परिधि है कितना है, 176 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी वृत्त की परिधि कितना है, 176 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। तो जी हाँ, ज्ञात करते क्षेत्रफल कैसे करना है। वृत्त की परिधि कितनी है, 176। परिधि बराबर होता क्या है, परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई आर बराबर कितना है, 176, 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 176 सेंटीमीटर। जी, 22 दूना 44, और या ऐसे कर लीजिए, 22 × 176 और 2 चौको 8, 22 का पहाड़ा होता है, आपको आना चाहिए कम से कम 50 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए दोस्तों। आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे में 7, 7 चौक 28, यहाँ से ये निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आया, 28 यहाँ निकला। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रेडियस निकल के आपके सामने आ गई आपके। अब क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात करते, क्षेत्रफल होता क्या है, बाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुणे 28 गुणे 28, 7 चौक 28, 28 चौको 112 गुणे 22, 22 दूना 44 का 4 हासिल आया, 4 22 करना 22 4 26, 22 करना 22 2 24, 2464 कहीं ऑप्शन में है, 2464 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये आपके सामने डिस्प्ले पर रहा। कह रहा है एक क्रिकेट ग्राउंड का व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर। भी फिर से व्यास आ गया, व्यास क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ कितनी हो जाएगी, आर बराबर 21 हो जाएगी। अगर व्यास 42 तो त्रिज्या 21। ठीक है, ग्राउंड की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, 2 पाई आर कर लीजिए। ठीक है, 2 पाई आर कर लीजिए, 2 पाई आर कर लीजिए। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 21 बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 21, 22 66, 66 दूना 132, 132 आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, 132 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे करके भी आप सवाल को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको कभी व्यास दिया जाता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, व्यास आपका कितना 42 है, इंटू में क्या करेंगे, 42 मतलब व्यास इंटू पाई कर दीजिए, यानी पाई डी कर दीजिए। व्यास इंटू पाई कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई आर के बराबर ही होगा। व्यास इंटू पाई 22/7, 7 किया कितना, 7 छंग 42, 22 छक्का 132, वही उत्तर निकल के आ दो। समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आया। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। हमारा अगला सवाल कह रहा है, सज्जन ने एक गोल चक्कर पूरा किया। एक कोई ग्राउंड था, ग्राउंड पर सज्जन क्या कर रहा था, ट्रैकिंग कर रहा, दौड़ रहा था यहाँ से। ठीक है, ऐसे 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 दौड़ रहा था।
यहाँ चलकर सजन क्या किया, ऐसे यहाँ से आया, यहाँ पूरा किया। अब कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या कितनी है 28 मीटर, तो मान लीजिए ग्राउंड है, इसका मध्य बिंदु ये त्रिज्या यहाँ मानेंगे 28 मीटर त्रिज्या है। ठीक है, 28 मीटर त्रिज्या है। ये ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है, इसीलिए गलत है, यहाँ मीटर होना चाहिए था, सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा सिर्फ। ठीक है, मीटर मान लीजिएगा यह। तो 28 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। यहाँ से क्या करना, तो कह रहा सजन द्वारा चली गई दूरी क्या कीजिए। दूरी का मतलब क्या होता है, फिर से आप क्या निकालना, यही निकालना, आपको क्या निकालना, यही निकालना। ये क्या है आपका दोस्तों, क्या है ये क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, परिधि है। मतलब क्या, बाहरी पूरा क्षेत्र है, कितना है, क्षेत्रफल नहीं याद करना, यहाँ पर परिधि याद करनी। मतलब क्या, बाहर कुल कितना हो जाएगा, इधर चलना शुरू करेंगे, इधर यहाँ आएंगे, कितना हो जाएगा, ऐसे करके। तो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। इसको हटाएं, हटा दीजिए, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। ठीक है, अभी क्या करना हमको, अभी कुछ नहीं करना, आपको सामने सिर्फ देखना है, हमको सिर्फ समझाना है आपको। यहाँ से ध्यान दिया, कितना निकला, अगर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, 2 × पाई मतलब 22/7 × r मतलब 28 त्रिज्या आपकी है। ठीक है, यानी क्या है, 2 पाई r बराबर क्या होता है, परिधि या परिमाप। ठीक है, परिधि होती है, परिधि होती वृत्त में। तो परिधि आप ज्ञात करना, परिधि इसको कितना निकल गया, 7 से 7 चौक 28, 22 चौक 88, 88 × 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 86 लाएगा, 16 17। ध्यान दीजिए, आप इकाई अंक कितना 6, तो आप पूरा नहीं करना, 8 दूनी 16 करके भी यहाँ से आप सवाल कर सकते थे। आशा करते हैं चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगले चैप्टर के लिए हम कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।